आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 26 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान रूस के बीच हुई सबसे बड़ी न्यूक्लियर डील, $25 अरब का करार। गजा की गलियों में आज गूंजेगी नेतन्याहू की यूएन में होने वाली तकरीर। इस्राएली फौज लगाएगी लाउड स्पीकर मजलिस। स्पेन का जहाज गजा फ्लोटिला की हिफाजत को निकला, मगर इस्राएली हथियारों से लैस होकर पिट रही भद। और 44 जहाजों का काफिला मदद लेकर रवाना। समंदर चीरते गजा की चौखट पर दस्तक देने जा रहे मतवाले बजा रहे जुल्म के खिलाफ बगावत की धुन। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। ईरान और रूस के दरमियान एक न्यूक्लियर डील हो गई है। $25 अरब का करार हुआ है दोनों के बीच, और इस करार के तहत 4 नए एटमी पावर प्लांट बनेंगे। ईरान और रूस ने जुमे के रोज $25 अरब का बड़ा करार किया है। इस समझौते के तहत साउथ ईरान के हरमोजगान प्रांत के सिरीक इलाके में 4 एडवांस थर्ड जनरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तामीर किए जाएंगे। हमने इस मुतालिक की खबर आपको दी थी, लेकिन आज ये डील साइन हो गई है। आपको 2 दिन पहले हमने ये बताया भी था। आज जो एग्रीमेंट हुआ है वो ईरान होर्मोज कंपनी और रूस की मशहूर रोसाटम कंपनी के दरमियान साइन हुआ है। मॉस्को में चल रहे वर्ल्ड एटम वीक एटम एक्सपो 2025 के मौके पर ईरानी वफद ने, ईरानी डेलीगेशन ने, जिसकी क़यादत एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान यानी AEOI के चीफ मोहम्मद इस्लामी कर रहे थे, ये करारनामा तफसील से पेश किया गया उनके दौरान, उनकी लीडरशिप में। AEOI के तर्जुमान बहरोज कमालवंदी ने कहा, हम रूस के साथ ऐसे प्लांट्स पर बातचीत कर रहे हैं या हमने ऐसी बातचीत की है जो बूशहर से भी बड़े होंगे। रूस ने बूशहर पावर प्लांट में हमारी भरपूर मदद की और वो प्लांट पूरी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। अब समझ लीजिए कि इस डील के मायने क्या है। लोग कहीं समझने लगे कि बम बना रहे हैं क्या दोनों मिलके, तो ऐसा नहीं है। ये डील सिर्फ बिजली का मसला तो नहीं है, बल्कि ईरान और रूस के ताल्लुकात का नया दौर भी है। हालांकि इनसे बिजली बनाने की बात हो रही है, सिविलियन यूज़ के लिए जितने काम हो सकते हैं उसकी बात हो रही है, मिलिट्री यूज़ के लिए नहीं। $25 अरब का प्रोजेक्ट साफ दिखाता है कि ईरान एनर्जी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में रूस पर भरोसा कर रहा है। वेस्ट की पाबंदियों के बीच ये करार एक सीधा पैगाम है, और वो पैगाम ये है कि ईरान तन्हा नहीं, रूस उसके साथ खड़ा है। दोस्तों, जब अमेरिका और यूरोप ईरान पर नई पाबंदियों की लिस्ट बनाने में लगे रहते हैं, उसी दरमियान ईरान और रूस आराम से $25 अरब का न्यूक्लियर सौदा साइन कर देते हैं। यही है असली एटमी सियासत, जिससे ईरान अपने दुश्मनों को ज़ेर करने पर आमादा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो थोड़ी हैरान करती है और हंसने को भी मजबूर कर देती है कि बताइए कोई कितना आत्ममुग्ध हो सकता है। गजा के आसमान में नेतन्याहू की आवाज़ गूंजेगी आज। इस्राएली फौज आज गजा में लाउड स्पीकर मजलिस लगाने जा रही है। दुनिया में पहली मर्तबा शायद ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू की तकरीर जो होने वाली है वो अब गजा की गलियों में लाउड स्पीकर से सुनाई जाएगी। हेलो हेलो, सुनो मुझे, सुनो मेरी सुनो। इस्राएल के वजीर आज़म के दफ्तर की दरख्वास्त पर IDF ने ऐलान किया है कि नेतन्याहू की स्पीच को गजा के अंदर तक पहुंचाया जाए, हर किसी को सुनाया जाए। यानी गजा का अमन छीनने वाला नेतन्याहू आज गजा को अपने मन की बात सुनाएगा। मन की बात ज़बरदस्ती नहीं सुनाई जानी चाहिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है एक मिलिट्री ट्रक जिस पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, तैयार खड़ा है या जा रहा है, वो गजा जा रहा है मजलूमों को जालिम की तकरीर सुनाने की। सुनो कहानी, सुनो हमें प्यार हुआ था, नहीं गजा के ऊपर वार हुआ था और हो रहा है। सवाल उठता है कि गजा के लोग जो महीनों से बमबारी, भूख और बेरोजगारी झेल रहे हैं, क्या उन्हें नेतन्याहू का बयान सुनाने से हालात बदल जाएंगे? क्या ये नई तरह की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, या फिर ये सिर्फ एक सियासी नुमाइश है ताकि तस्वीरें बने और ख़बरों में तड़का लगे? यूएन के अलावा भी तो नेतन्याहू गजा के लोगों से बात कर सकता था। क्या ज़रूरी था यूएन में जो तकरीर देनी है उसी मौके पर यह नुमाइश की जाए?
अगर गजा के लोगों को ही अपनी बात सुनानी थी तो कभी भी वो गजा जा सकता था नेतन्याहू और अपनी बात कह सकता था। गजा में आटा, दवा और बिजली पहुंचाना नामुमकिन है, मगर नेतन्याहू की तकरीर पहुंचाने का इंतजाम फटाफट हो गया। यानी इंसानियत की आवाज़ सुनाई नहीं देती और हुकूमत का माइक ही सबसे तेज बजता है। ये शोर, ये खोखला शोर जो आज गजा के लोग सुनेंगे तो क्या किसी का दिल पसीज जाएगा? क्या वो भूल जाएंगे कि उन्होंने अपने 66,000 लोग किस तरह से पिछले 2 साल में इस्राएली बमबारी में गंवाए हैं? कोई भूल जाएगा क्या? बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अब सुनिए अनोखी खबर। स्पेन का जहाज गजा जा रहे फ्लोटिला की हिफाजत को निकला, मगर हाथ में इस्राएली हथियार लेकर। कमाल हो गया जी। हैरत की बात, मैंने खबर पढ़ी, मैं हंस पड़ा। जिसकी या जिससे हिफाजत करनी थी उसी के हथियार लेकर स्पेन का वॉरशिप गजा फ्लोटिला की रखवाली करने पहुंच गया। YNetNews.com की 26 सितंबर की खबर के मुताबिक स्पेनिश मीडिया ने यह खुलासा किया है कि स्पेन की नेवी का मेटेओरो क्लास वॉरशिप जंगी जहाज, जिसे ड्रोन अटैक के बाद गजा फ्लोटिला की हिफाजत के लिए तैनात किया गया, दरअसल इस्राएली कंपनी राफेल के हथियारों से लैस है। जी, कौन से हथियार हैं इस जहाज पर? जान लीजिए। इस जहाज में 76 mm की ऑटोमेलेरा कैनन यानी कि तोप है, 2 MK38 ऑटोमेटिक मशीन गन्स हैं। ये दोनों हथियार यूनाइटेड किंगडम की BAE सिस्टम्स और इसराइल की राफेल कंपनी ने मिलकर बनाए। लो कर लो बात। हिफाजत इसराइल से करनी है, हथियार इसराइल के लेके चल दिए। पर्दे के पीछे की कहानी समझिए बॉस। राफेल 1948 में बनी इसराइल की पुरानी सरकारी डिफेंस कंपनी है। आयरन डोम, स्पाइक मिसाइल जैसे हथियार इसी कंपनी ने बनाए, राफेल ने। स्पेन ने हाल ही में स्पाइक मिसाइल्स और लाइटनिंग 5 टारगेटिंग पॉड्स की डील इसराइल से कैंसिल की, जिसकी कीमत 200 मिलियन यूरो से ऊपर थी। इसके अलावा 700 मिलियन यूरो का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी स्पेन ने इसराइल की एल्बिट सिस्टम से रद्द कर दिया। सरकार की पॉलिसी, स्पेन की सरकार की पॉलिसी बनाम हकीकत को समझना भी बेहद जरूरी है। हथियार पुराने थे, वॉरशिप पे होंगे, तैनात भेज दिए, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन एहतियात बरतना चाहिए था। वॉरशिप बदल सकता था, हथियार बदल सकते थे। पॉलिसी बनाम सियासत। स्पेन के PM पेड्रो सांचेज ने अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल पर सबसे सख्त स्टैंड लिया था। आर्म्स एम्बार्गो लगाया, हथियारों पर पाबंदी लेने देने पर। इसराइल के लिए हथियार ले जाने वाले जहाज़ों को अपने बंदरगाहों पर ठहरने से रोक दिया। खुलेआम कहा स्पेन इसराइली हथियारों पर डिपेंडेंसी यानी निर्भरता कम करेगा, मगर हकीकत यह है कि आज भी उसकी नेवी के जहाज इसराइली हथियारों पर खड़े हैं। सियासत में बयान अलग और मैदान में हथियार अलग। स्पेन का ये वॉरशिप गजा फ्लोटिला की हिफाजत भी कर रहा है और इसराइल के हथियारों की नुमाइश भी, यानी तलवार उसी की और हिफाजत किसी और की। कमाल है ना। अब जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें एक बहुत शानदार वीडियो क्लिप है। वेला चाओ वेला चाओ वेला चाओ। कुछ घंटों पहले क्रेट के साहिल से 44 जहाज मिलकर एक बेड़ा बनाकर रवाना हुए। ये ग्रीस, स्पेन, ट्यूनीशिया और इटली के जहाज हैं। मकसद है गजा तक पहुंचना और घेराबंदी तोड़ना, गजा के लोगों को रोटी देना, दवा देना, उनकी मदद करना। रास्ते में ड्रोन हमला हुआ। दहशत और बेबुनियाद इल्ज़ामों के बावजूद काफिला अपने सफ़र पर अड़ा हुआ है। वो बढ़ता जा रहा है समंदर का सीना चीरते हुए। समंदर की फैलती स्याही पर जब लहरें जोर से टकराती हैं तो उन पर बहता ये काफिला किसी गीत की तरह आगे बढ़ता है। बिना किसी डर और खौफ के वो अपनी धुन में चलता है। वो मतवाले जिनके हाथों में राहत का सामान और दिलों में इंसानियत की आग है, वो समंदर का सीना चीरते चल रहे हैं, मजलूम गजा की चौखट पर हमदर्दी की दस्तक देने। बेड़े में शामिल जहाज़ों ने पिछले दिनों ड्रोन हमले और धमकियों की इत्तला तो दी, पर वो रुकने को तैयार नहीं। उन्हें पता है ये सफ़र ख़तरनाक है, लेकिन जो गजा में हो रहा है उससे ख़तरनाक तो नहीं। इंटरनेशनल वॉलंटियर्स और सिविल सोसाइटी ने कहा कि ये सफ़र अमन और इंसानी मदद की निहायत ज़रूरी कोशिश है। ये एक तरह का ऐलान है कि इंसानी ज़रूरतें सियासत और जंग से ऊपर हैं।
समंदर की हवा में नमक के जायके और जहाज़ों की चरमराहट के बीच एक नौजवान अपने हाथों में वायलिन लिए इस सोच के साथ एक जोश भरी धुन बजा रहा है कि वो जो सोच है उसकी वो ये कहती है कि हम डर कर बैठेंगे तो आखिर कौन आवाज़ उठाएगा, हमें खड़े रहना होगा, हमें डटे रहना होगा। चेहरे थके ज़रूर हैं मगर आंखों में आग है, वो आग जो बताती है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। ये काफिला सिर्फ राहत नहीं ला रहा, ये ऐलान है दुनिया के मामूली लोग भी जब चाहें तो बड़ी हिम्मत दिखा सकते हैं, ताकतों से टकरा सकते हैं। राजनीतिक लहजों के बीच ये एक मानवीय दलील है कि घेराबंदी टूटनी चाहिए और बेबसों तक मदद बेजार होकर नहीं रुकनी चाहिए। जब तर्क और ताकतें अपनी अपनी जगह खेल रही हैं, उस वक्त ये काफिला बताता है कि इंसानियत की आवाज़ इस समंदर की तरह हमेशा बहती रहेगी। उस नौजवान की धुन सुनिए, वेला चाओ वेला चाओ वेला चाओ। सुनिए और मैं बताता हूँ। वेला चाओ या वेला चियाओ एक मशहूर इतालवी लोकगीत है जिसका मतलब है अलविदा ब्यूटीफुल। ये गीत मूल रूप से 19वीं सदी के उत्तरी इटली में चावल के खेतों में काम करने वाली औरतें गाती थीं और बाद में ये तराना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी विरोधी और फांसीवाद विरोधी इतालवी प्रतिरोध का गीत बन गया। ये रेजिस्टेंस, आज़ादी और बगावत की निशानी है, ये उसका प्रतीक है। ये धुन सुनिए, मैं खामोश हो रहा हूँ। जो लोग इस गीत को सुन चुके हैं उन्हें ये और अच्छा लगने लगेगा। चलते चलते एक दो खबरें और। यूक्रेन के ड्रोन्स ने साउथ रशिया में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया है। ये 26 सितंबर की खबर है। हालांकि रशियन अथॉरिटीज़ की तरफ से ये कहा गया है कि मामूली नुकसान हुआ है, वो भी माल का, जान किसी की नहीं गई है। अल जज़ीरा की खबर से मैं आपको गज़ा के ताज़ा हालात बता दूं और वो हालात ये कहते हैं कि आज भी बड़े हमले जारी हैं और नेतन्याहू ने अपनी स्पीच जो है वो देनी शुरू कर दी है यूएन में और फ़िलहाल हमले इधर गज़ा पर जारी हैं। आज भी दर्जनों लोग शहीद हुए हैं। अगला प्रोग्राम या तो लाइव या प्रोग्रामिंग होगी, उसमें आपको हम और डिटेल गज़ा से जुड़ी देंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।